दोस्तों, यूं तो आपने इच्छाधारी नाग और नागिन की ढेर सारी कहानियां और किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी रहस्यमयी घटना बताने जा रहे हैं जो कि घटित हुई है राजस्थान में रहने वाले महेंद्र जी के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि इच्छाधारी नाग और नागिन वास्तव में होते हैं और आप भी वो गलती करने से बच जाएंगे जो कि महेंद्र जी ने की थी। बात आज से 5 साल पहले की है, जब महेंद्र जी की शादी नहीं हुई थी। महेंद्र जी रोजाना की तरह अपने काम से घर को लौट रहे थे, किंतु आज उन्हें घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। गांव के पास में ही जंगल के रास्ते से गुजरते समय उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत तेज रोशनी हो रही है। जब वह रोशनी के पास उसका पीछा करते करते पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि वह तेज रोशनी एक नागमणि से निकल रही है और वहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा बैठा हुआ है। यह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। महेंद्र के मन में उस नागमणि को चुराने का लालच जाग गया। उन्होंने देखा कि वह नागिन गर्भवती है और उसने सोचा क्यों ना मैं इस नागमणि को ले लूं, जिससे कि मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। उस रात को महेंद्र चुपचाप घर लौट आया और उसने बिना किसी को बताए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जिस दिन वह इच्छाधारी नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली होगी, उस दिन वह बहुत कमज़ोर होगी, तब मैं उसे मार कर वह नागमणि हासिल कर लूँगा। इसके बाद महेंद्र कई दिनों तक वहाँ जाता रहा और रोज़ाना मौके की तलाश करता रहा। आखिरकार करीब 1 सप्ताह के बाद जब रात को नागिन बच्चे को जन्म दे रही थी, तब महेंद्र ने अपनी बंदूक निकाली और नाग पर गोली चला दी, जिससे नाग तो तुरंत फड़फड़ाकर मर गया। इसके बाद उसने नागिन के बच्चे और नागिन पर भी गोली चलाई, जिससे नागिन का बच्चा मर गया, लेकिन नागिन को गोली छूकर निकल गई और वह वहीं पर बेहोश हो गई। महेंद्र उसे मरा समझकर नागमणि उठाकर तुरंत वहां से घर चला आया। धीरे धीरे इस घटना को 1 साल बीत गया। महेंद्र उस चमत्कारी मणि की वजह से बहुत ही धनवान बन गया। अम्बाला शहर के एक धनवान व्यापारी की बेटी पुष्पा से उसकी शादी हो गई। नागिन महेंद्र को दिन रात ढूंढती रही और एक दिन उसने महेंद्र को आखिर ढूंढ ही लिया। कुछ दिन बाद महेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई और जब वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उस दिन नागिन ने महेंद्र के घर जाकर उसकी पत्नी को काट लिया। यह देखकर महेंद्र ने आनन फानन में अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, किंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी सारी उम्मीद छोड़ दी। अब महेंद्र को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बहुत रोया। आखिरकार थक हार कर वह उसी जगह पर गया जहां पर उसने नाग और उसके बच्चे को मारा हुआ था। महेंद्र ने देखा कि वह नागिन आज भी वहां पर बैठी हुई है, जिसके बाद वह सीधे नागिन के पैरों में गिर पड़ा और बोला, तुम मेरी गलती की सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ दो। क्योंकि नागिन यह दुख पहले ही झेल चुकी थी, इसलिए महेंद्र का उसकी बीवी के लिए प्यार देखकर उसने महेंद्र को एक जड़ी बूटी दी और कहा, जाओ और इसे अपनी बीवी को खिला दो। महेंद्र ने वह जड़ी बूटी ली और अपनी बीवी को खिला दी, जिसके बाद उसकी बीवी और बच्चे दोनों सही हो गए। इसके बाद महेंद्र ने वह नागमणि ले जाकर उस नागिन को दे दी।